नीमच नगर पालिका में चल रही विधायक दिलीप सिंह परिहार खेमे और नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा के बीच की नूरा कुश्ती अब धीरे धीरे सार्वजनिक होती जा रही है। एक तरफ जहां वल्लभ भवन में विधायक नीमच दिलीप बापू की चिट्ठी ने हड़कंप मचा रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ आज नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नीमच नगर पालिका के पूर्व सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए। साथ ही ये भी दावा किया कि वे जल्द ही पूर्व सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगी। सबसे पहले आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए जो आज नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने ली। ये सीएमओ को लेकर आपने क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, आज मैं नगर पालिका के यहाँ ऑफिस में जब मैं आई थी, मेरे समक्ष एक फाइल प्रस्तुत की गई थी और फाइल में मैंने ये पाया अवलोकन के दौरान कि एक ही पृष्ठ पे दो विभिन्न सीएमओ के एक ही दिनांक पे साइन है और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसमें मुझे मार्क कर रखा है, पीएमसी मार्क कर रखा है, लेकिन फाइल मेरे समक्ष प्रस्तुत नहीं हुई थी। ये बात है 6 जनवरी 2025 की। तो जब मुझे आश्चर्य हुआ कि 6 जनवरी 2025 को अगर एक ही पेज पे दो सीएमओ साइन कर रहे हैं आगे और पीछे, तो ऐसे कैसे हो सकता है। अमृत योजना की फाइल थी जिसमें जो हमारे सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ जी थे उनको निलंबित किया गया था और उन पे जो भी मैंने बहुत सारे पत्र मैंने उनके लिए लिखे हैं कि वो कार्य नहीं कर रहे थे, घोटाले कर रहे थे, प्लॉटों की जो अवैध जो चाहते थे कि आवंटन प्रक्रिया में सहयोग दे रहे थे, वो कहीं ना कहीं विक्रय जो थे ज़मीनों को विक्रय करने में लगे हुए थे। तो अपने रिटायरमेंट के 1 साल के पहले वो जो ये कार्य कर रहे थे उनकी गतिविधियां मुझे अच्छी नहीं लग रही थी और संदेहपूर्वक जो गतिविधियां थी मैंने अवगत कराया था वरिष्ठों को और उनका निलंबन मैंने करवाया था। और निलंबन के बाद भी मैंने पाया कि उन्होंने ये फाइल जो है निलंबन काल में करके एक ही, उनको कहते हैं ना कि प्रभु बैठे हैं ऊपर और वो पकड़े गए उनकी चोरी वापस से। और आप देखिए ये जो उनका आदेश निकला हुआ था वो छुट्टी पे थे 30/12/2024 से 8/1/2025 तक 10 दिन का अवकाश उनका स्वीकृत है। तब हमारे जो प्यूरुडा के हैं चंद्र सिंह धारवे सर, प्रभार उनके पास था और 6/1 में अगर वो साइन कर रहे हैं इस फाइल पे 6 जनवरी में, जब वो प्रभार पे थे ही नहीं, तो वो साइन कैसे कर सकते हैं। पहली बात ये, तब पीएमसी अगर मार्क किया तो फाइल मेरे पास क्यों नहीं आई, और जब फाइल मेरे पास आती है अब, तो निलंबन काल में जब उनको इस फाइल का निलंबित कर दिया तो उन्होंने फाइल से छेड़खानी करी है। और ऐसा उन्होंने एक फाइल के साथ किया है ऐसा मैं नहीं सोचती हूँ, क्योंकि आप देखिए जब उनका निलंबन का पत्र आया है तो जितने भी पत्र मैंने 2 साल में लिखे हैं कि लीज नवीनीकरण नहीं हो रहे, नामांतरण नहीं हो रहे हैं, वो फाइलें रोक रहे हैं, तो उन सब की शिकायतें इसमें आई थी। ये पूरा जो पत्र हमारे आदेश आए हैं शासन से, भोपाल से, तो ये सारी फाइलों से उन्होंने अगर छेड़खानी करी है तो इसके लिए भी उनके खिलाफ गंभीर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मैंने अवगत कराया है मेरे वरिष्ठ जनों को भी कि वो लगातार नीमच को रहकर जनता को परेशान कर रहे हैं, जनहित के कार्यों को उन्होंने रोका है। और नीमच की जनता अगर परेशान होती है तो चूंकि हम जो है वो जनप्रतिनिधि हैं और हमारी ये जिम्मेदारी कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी क्यों ना हो, अगर वो सीएमओ हैं, सबसे बड़े पद पे हैं वो नगर पालिका में, उनकी ड्यूटी थी कि वो लोगों के काम करें, शहर के काम करें, योजनाओं को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कोई काम नहीं किया 2 सालों में। लगातार वो छुट्टी पर रहते थे, बीमार रहे हैं, कहीं बाहर चले गए, कभी उनको बहाने उनके पास बहुत सारे थे, कलेक्टर साहब का फोन उठाते नहीं थे वो, तो उनके खिलाफ सारी शिकायतें ऊपर तक दर्ज हुई और निलंबित हुए। मैडम 2 साल तक आप चेयरपर्सन थे, 2 साल तक इस तरह सब कुछ चलता रहा और आपने क्या नहीं देखा? नहीं, देखिए निलंबित करवाने की जो कार्रवाई हुई वो मेरी वजह से हुई है। और आप देखिए कि पहले भी बहुत अधिकारी रहे होंगे जिन्होंने काम नहीं किए होंगे, पर चूंकि हम जागरूक जनप्रतिनिधि हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, हम काम रुकने नहीं देंगे। सारे काम हुए हैं। मैम 2 साल बाद जागरूक होना मतलब एक शहर की प्रथम नागरिक है, 2 साल तक आप खुद देखिए आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। 2 साल तक मैं तो जागरूक ही थी। मैंने मेरे पद का, मेरी जिम्मेदारियों का 100% जिम्मेदारी मैंने निभाई है। अगर किसी सीएमओ ने, जो प्रशासकीय अधिकारी है, जिम्मेदारी उसे नहीं निभाई है तो वो उसकी गलती है। जनता परेशान हुई, जनता को इसलिए मैंने परेशान होने ही नहीं दिया क्योंकि उनके सारे कार्य मैंने करवाए हैं। मैंने 50 पत्र लिखे हैं, मैंने उनको डांटा है, मैंने उनकी शिकायतें करी है और जनता का एक भी काम ना रुका है, ना एक घोटाला मैंने होने दिया है अपने कार्यकाल में।
और ना ही एक काम रुकने दिया है। अगला और कदम ना क्या होगा आपका? तो मुझे लगता है कि चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जनता ने चुना और मैं अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने में विश्वास रखती हूँ, सजग हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मेरा संकल्प भी है कि मैं जनता का काम करूं, तो मैं ये काम जो है उनके लगातार चलते रहेंगे। इस परिषद में आपने देखा होगा 500 फाइलें आई थी, सारे व्यवस्थापन, सारे लीज नवीनीकरण, सारे फ्री होल्ड, सारे प्रकरण हम लेकर आए हैं, क्योंकि एक भी काम जनता का ना रुके, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी परिषद की जिम्मेदारी है, और काम होते रहे। जैसा कि आपने सुना, स्वाति चोपड़ा पूर्व नगर पालिका सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ पर गंभीर आरोप लगा रही है। साथ ही आपने सुना कि किस तरह पत्रकारों ने उनसे जब ये सवाल किया कि एक तरफ उनको बचाने के लिए विधायक नीमच दिलीप सिंह परिहार चिट्ठी लिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रही है। इस पर स्वाति चोपड़ा ने जो जवाब दिया वो सुनिए। और काम होते रहे। मैं विपक्षी आरोप लगा रहा है कि विधायक और आपके बीच नहीं बन रही, इसको लेकर जो सीएमओ है वो कहीं ना कहीं इसका शिकार हो रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई और क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, विधायक जी जो है माननीय हमारे माननीय सांसद जी जो है, माननीय हमारे जो सीएम है, उन्हीं की वजह से इनका निलंबन हमने को सहयोग दिया है उन्होंने। और पार्टी की ही ये सोच थी कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो 1 साल से 6 महीने से कितने भी टाइम से पदस्थ क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी पद पे क्यों ना हो, अगर वो गलत करेगा, चाहे वो कोई भी अधिकारी क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। विधायक जी ने पत्र लिखा था इनको वापस यहाँ पदस्थापित करने को लेकर, देखिए वो पुराना पत्र है, तब उनके संज्ञान में ये मैटर नहीं था नगर पालिका के। जब उनके संज्ञान में मैंने ये मामला डाला है, उन्होंने मेरा सहयोग दिया है, उन्होंने भी निलंबन में अपना जो है पूरा योगदान दिया। गौरतलब है कि आज भोपाल के गलियारों में विधायक दिलीप बापू की वो चिट्ठी कमाल दिखाती रही जो उन्होंने पूर्व नगर पालिका सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ की पुनः नीमच नगर पालिका सीएमओ पद पर पदस्थापना के लिए लिखी है। जानकारों की माने तो विधायक दिलीप बापू की उस चिट्ठी के चलते शासन हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में पूर्व नगर पालिका सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ को पुनः नीमच नगर पालिका के सीएमओ पद पर नियुक्त कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि नीमच नगर पालिका में वही होगा जो विधायक दिलीप बापू चाहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस स्वाति चोपड़ा ने की, उसको सुनकर ये साफ जाहिर हो जाता है कि यदि नीमच नगर पालिका में सीएमओ पद पर महेंद्र वशिष्ठ की वापसी होती है तो नीमच नगर पालिका विधायक दिलीप बापू और नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा के बीच एक बड़े अखाड़े में तब्दील हो जाएगी। वॉइस ऑफ एमपी के लिए चीफ रिपोर्टर अब्दुल अली ईरानी के साथ विनोद गुजर की खास रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।